दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। ये 2 हफ्ते पहले की बात है। दिल्ली से माथुर जी आए थे धोलेरा देखने। तो ये जो माथुर जी की कहानी है उससे आप कुछ सीख सकते हैं, इसीलिए आज हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। माथुर जी को किसी ने दिल्ली के अंदर धोलेरा के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। धोलेरा का बढ़िया से बढ़िया चीज़ दिखाया, धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदा होगा बताया, और तो और धोलेरा विजिट के लिए आने जाने का फ़्लाइट का भी व्यवस्था कर दिया, यानी फ़्लाइट टिकट फ्री। और अहमदाबाद में रहने के लिए सबसे बढ़िया होटल, और रात को खाने पीने के लिए व्यवस्था, और तो और बॉडी मसाज भी फ्री। तो इतना कुछ देख के माथुर जी इतना खुश हो गए कि बोले, भाई जी ये तो ज़रूर मोदी जी का हाथ है, नहीं तो इतना चीज़ कोई दे नहीं सकता है। मैं बोला, सर आप आइए धोलेरा विजिट करिए, यदि आपको टाइम मिलेगा 15 से 20 मिनट हमारे ऑफिस में आ जाना, फिर आपको पता चलेगा कि ये जो खर्चे आपके ऊपर किया जा रहा है ये कहाँ से आ रहा है। तो ये डिस्कशन के बाद माथुर जी विजिट करने के लिए आए, और किसी कंपनी के साथ उनकी एग्जीक्यूटिव साथ में ही थे। विजिट करने के बाद शाम के टाइम मुझे 15 से 20 मिनट मिलने के लिए बड़ी मुश्किल से वो टाइम निकाले, क्योंकि वो जो कंपनी वाले उनको लेके आए थे वो एग्जीक्यूटिव साथ में ही थे। तो उनको हज़ार प्रकार की बहाना मार के वो हमारे इसी ऑफिस में आए। मैं मुस्कुराते हुए पूछा कि माथुर जी आपको कैसा लगा धोलेरा? उन्होंने तो बहुत तारीफ़ किए, और वो बोले कि प्रभात जी ये तो बहुत बेहतरीन शहर बन रहा है, जहाँ पे एयरपोर्ट खुद का, जहाँ पे एक्सप्रेस रोड खुद का, जहाँ पे रेल कनेक्टिविटी, और जहाँ पे टाटा जैसे कंपनी 1 लाख करोड़ की निवेश कर रहा है, वो भी इनिशियल स्टेज में। तो ऐसे जगह पे यदि हम घर बनाने के लिए कोई ज़मीन ले लिया, या कोई दुकान ले लिया, या कोई लैंड पार्सल ले लिया, उसकी एप्रिसिएशन होना ही होना है। मैं बोला, सर बात तो सही है आपका, तो आप निवेश किए या कुछ पसंद आया, या जिस कंपनी के साथ आप देखने आए थे वो कैसा लगा आपको? तो फिर वो अपने मुंह लटका दिए, दुखी हो गए, और मुझे बताया कि क्या बताएं भाई जी, वो तो हमें नदी के पास ले गए, एक्टिवेशन के अंदर रोड रास्ता दिखाए, ईटीपी प्लांट दिखाए, एसटीपी प्लांट दिखाए, एबीसीडी के सामने खड़ा करके इंटरव्यू भी लिए कि आपको कैसा लग रहा है। हम बोले बहुत बेहतरीन लग रहा है। और जब प्लॉट की बात किया, यानी ज़मीन जहाँ पे लेना है, वो बिल्कुल शहर से 18 किलोमीटर दूरी पे किसी खेत में लेके हमें खड़ा कर दिया। फिर आपने क्या बोला? फिर क्या बोले? क्योंकि उन्होंने इतना सेवा किए थे हमारे लिए, तो उनके मुंह पे भी बोलने के लिए ठीक नहीं लगा कि अच्छा नहीं है या बहुत दूर है। हम चुप रहे हैं। तो मैं माथुर जी को बोला, भाई जी आप अब ये बताओ कि आपका प्लानिंग क्या है आगे का? माथुर जी बोले कि प्रभात जी हमें तो ऐसा ज़मीन या ऐसा प्लॉट दो, कल को 5 साल 6 साल बाद जब ज़रूरत पड़ेगा वो प्लॉट या लैंड रातों रात बिक जाए। यानी वो रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे थे। तो मैं उनको बताया कि ठीक है, जो रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू आप बात कर रहे हैं वो हम डे 1 से लेके चल रहे हैं। हर किसी को हम यही बताते हैं कि कहीं पे भी प्लॉट या लैंड पार्सल आप ले रहे हैं, वहाँ पे वो प्लॉट या लैंड पार्सल रीसेल होगा कि नहीं। तो दोस्तों, मैंने कई वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो नंबर 1 जो मोस्ट डिमांडिंग वो है रेरा प्लान पास वाली प्लॉट, वो भी स्मार्ट सिटी के अंदर। गिने चुने 4 या 5 एरिया में ही रेरा और प्लान पास मिलता है, जहाँ पे ओरिजिनल प्लॉट के अंदर फाइनल प्लॉट बैठता है, वहाँ पे ही रेरा और प्लान पास मिलता है। क्योंकि रेसिडेंशियल रो हाउस और बंगलो बनाने के लिए हमें एक छोटा ज़मीन चाहिए, और सरकार का नियम के मुताबिक 350 गज का प्लॉट लेना ही लेना है। और उसी के अंदर कल को जब हम एक रो हाउस या बंगलो बनाएंगे, उसकी कीमत आने वाले टाइम पे 3.5 से 4 करोड़ रुपए आपको दिखेगा, जो आज के तारीख में हम 30-40 लाख में एक रेरा या प्लान पास वाली प्लॉट खरीद सकते हैं।
ऐसा ही स्मार्ट सिटी के अंदर जो एक्टिवेशन एरिया है वहाँ पे कुछ बिल्डिंग का काम भी चालू हो गया है। तो जहाँ पे बिल्डिंग का काम चालू हुआ है वहाँ पे कुछ कुछ दुकानें भी मिल रहे हैं, यानी कमर्शियल शॉप। तो ये जो कमर्शियल शॉप बिल्कुल हॉट केक की तरह बिकेगा। क्यों बिकेगा? जब वहाँ पे कंपनियाँ आएंगे, चाहे रिन्यू पावर, चाहे टाटा, उनके जो स्टाफ है, उनकी जो लेबर्स है, वो लोग सामान कहाँ से खरीदेंगे? हर कोई स्मार्ट सिटी से 30 किलोमीटर धंधुका तो नहीं जाएगा। उनको एक्टिवेशन एरिया के अंदर रिटेलर्स, होलसेलर्स या खाने पीने की व्यवस्था करना ही पड़ेगा। तो इनिशियल स्टेज में जो भी दुकानें एक्टिवेशन के अंदर आएंगे वो दुकानें की मांग बहुत बढ़ेगी। और यदि आप एक दुकान खरीदते हैं और कल को साल 2 साल बाद बेचना भी चाहते हैं, वो रातों रात बिक जाएगा। उसके बाद आपको देखना है पूरी स्मार्ट सिटी के अंदर जो छोटे साइज का फाइनल प्लॉट, यानी 1500 गज की प्लॉट या 2000 गज की प्लॉट या भले 7000 गज की प्लॉट, जिसकी टिकट साइज 1 करोड़ के नीचे या 1 करोड़ के आसपास, इस प्रकार की इन्वेंट्री में आप निवेश कर सकते हैं। क्योंकि ये 1.5 या 2 करोड़ जब हो जाएगा, आप आसानी से उसको बेच के जा सकते हैं। और जो अच्छी क्वालिटी की लैंड पहले बिकते थे, आज के तारीख में वो लैंड की प्राइस ऑलमोस्ट 4.5 से 5-6 करोड़ तक पहुंच चुका है। और आने वाले टाइम पे वो 8 या 9 करोड़ हो जाएगा। तो 8 या 9 करोड़ में आपको ढेर सारे बायर्स नहीं मिलेंगे। हाँ, 1.5-2 करोड़ रुपया में निवेश करने के लिए लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो छोटे साइज़ की जो लैंड पार्सल, इंडिविजुअल लैंड पार्सल पे आप फोकस कर सकते हैं, जो कभी भी आप बेचना चाहेंगे तुरंत बिक जाएगा। इसके सिवा जो लो सप्लाई लैंड है, यानी जो ज़मीन की मात्रा स्मार्ट सिटी के अंदर कम है, 1% लैंड या 2% लैंड या 5% लैंड, जैसे कमर्शियल लैंड की हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे हमें FSI या FAR ज़्यादा मिलता है, तो उस प्रकार की लैंड भी आने वाले टाइम पे बहुत डिमांड में होगी। और ये लैंड एंटायर स्मार्ट सिटी में कहीं पे भी, चाहे लीनियर में हो, चाहे एक्टिवेशन में हो, चाहे लीनियर के बाहर यानी फ्यूचर डेवलपमेंट में हो, हर जगह में इसकी मांग होगी ही होगी। तो ये भी ज़मीन यदि आप खरीदते हो, कल आपको बेचना है तो ये रातों रात बिक जाएगा। तो ये जो पॉइंट माथुर जी ने उठाए थे, प्रभात जी हमें ऐसा ज़मीन के बारे में बताइए, ऐसा प्लॉट के बारे में बताइए जो कल हम चाहेंगे तो रातों रात बिक जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके ऊपर आपको और एक पॉइंट पकड़ के चलना पड़ेगा। वो क्या है? वो है प्राइस और लोकेशन। क्योंकि स्मार्ट सिटी के जो इन्वेंट्री चंडीगढ़ बिक रहा है, लुधियाना बिक रहा है, दिल्ली गुड़गांव में बिक रहा है, बॉम्बे में बिक रहा है, उनको स्मार्ट सिटी के रेट के बारे में पता भी नहीं है। जो ज़मीन की रेट 3500 में बिकना चाहिए, वो ज़मीन वहाँ पे 6000 में बिका जा रहा है। और जो ज़मीन 6000 में बिकना चाहिए, वहाँ पे 10,000 में बिका जा रहा है, और लोग खरीद रहे हैं। यानी ऑलरेडी एप्रिसिएटेड प्राइस में यदि आप निवेश कर देते हो तो उसकी जो प्रॉफिट है आपको आने वाले टाइम पे बहुत कम मिलेगा। या 3 साल बाद में जो प्राइस आने वाला है, उसी प्राइस में यदि आप अभी खरीदते हो, आपको कितना एप्रिसिएशन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और इसी के साथ लोकेशन, आपको लोकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, यानी इंडस्ट्री को प्रायोरिटी में रखा गया है। इंडस्ट्री जब आएंगे, उस इंडस्ट्री के कारण एंटायर एरिया में डिमांड होगी। तो उस इंडस्ट्री से आप कितना दूरी पे बैठे हो? क्या आपकी प्लॉट या प्रोजेक्ट इंडस्ट्री से बहुत दूर में है या बिल्कुल लगा हुआ है? बहुत दूर रहेगा तो डिमांड शायद कम हो सकती है। लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा? धुलेरा का जो कंसेप्ट है, वॉक टू वर्क, यानी हम पैदल जाएंगे काम पे, पैदल आएंगे घर पे, तो ये कॉन्सेप्ट मैच करेगा। बाकी लोग आपको डराएंगे, क्या कहेंगे? पॉल्यूशन बहुत होगा। दोस्तों, ये नॉन पॉल्यूटेड सिटी है। ऐसे कई सारे फैक्ट्स फिगर्स हमारे पास है। यदि आप धुलेरा में परफेक्ट लोकेशन पे
परफेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जहाँ की प्रॉपर्टी आने वाला टाइम पे रातों रात बिक सके, तो आप हमें इसी नंबर पे संपर्क करना। रही बात माथुर जी की, माथुर जी को हम सच्चाई बता दिए। वो अहमदाबाद से घूम के दिल्ली चले भी गए हैं। उनको आने जाने का फ़्लाइट का टिकट, रात को खाने पीने का व्यवस्था और धोलेरा स्मार्ट सिटी में घूमना और मसाज सर्विसेज बहुत मज़ा आया। अभी वो निवेश करेंगे नहीं करेंगे हमें पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये क्वेश्चन उठाए थे, इसीलिए वही क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कशन किए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी कोई धोलेरा के बारे में स्टडी कर रहा है उसको ये वीडियो शेयर करिए, ताकि कम से कम उसको ये डिटेल्स जानकारी मिले और उनकी निवेश अच्छी हो जाए। और किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना, कॉल हमेशा मत करना, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी बिजी रहते हैं, कई मीटिंग्स होते हैं, कई साइड विजिट रहते हैं, या कभी हम शूटिंग भी करते रहते हैं। तो आप यदि व्हाट्सअप करेंगे और आपकी रिक्वायरमेंट लिख के छोड़ देंगे तो डेफिनेटली हम लोग आपको कॉल बैक करेंगे। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके भी रखिए, क्योंकि धोलेरा आने वाले टाइम पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एक हॉट डेस्टिनेशन बनने वाला है। यानी अगले 30 से 40 साल तक धोलेरा रियल एस्टेट में राज करेगा। तो आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।